जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। देखिए, परिषद विश्व हिंदू परिषद का हिंदुओं को एक करने का काम करती है, मगर बापू का जो काम मैं कई सालों से देख रहा हूँ कि उनका जो काम वनवासी विस्तारों के अंदर जो जहाँ ईसाई बन रहे थे वहाँ पर पूरी ब्रेक लगा दी थी। जहाँ ऐसे ऐसे गांव है हमारे वापी वलसाड़ जिला के आजू बाजू में कि जहाँ दारू की भट्टी घर घर बनती थी, वो भट्टी आज बंद हो गई और वहाँ के लोग सुधर गए हैं। तो सुधारने का जो कार्य किया है वो आसाराम बापू ने किया है। उसके सर हिंदू समाज तो ठीक है, मगर अन्य समाज के लोग विधर्मी जैसे मुस्लिम लोग भी बोल रहे हैं कि बापू के ऊपर झूठा आरोप लगाकर उनको जानबूझ के फंसा दिया गया है। संघ शताब्दी वर्ष चल रहा है और परिषद और संघ की यही इच्छा है कि बापू जल्द से जल्द, अभी समझो ना, अभी कुछ ही समय में आपके सामने 6 महीने या साल के अंदर एक अच्छा समाचार सुनने में मिलेगा। सर जी, FRI के अंदर उनके रेप का कोई उल्लेख ही नहीं है, पर इतना अंधा कानून कैसे चला रहे समझ में नहीं आ रहा है। पहले दिन से हम ये कह रहे हैं, आप FIR भी देख लें, FIR में बच्ची ने 376 का आरोप नहीं लगाया। हम बार बार ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो दिल्ली से आई है हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। वेरी फर्स्ट डे से हम ये कह रहे हैं कि 376 का ना कोई मेडिकल एविडेंस है, ना कोई पीड़िता ने आरोप लगाया है। बस हम यही चाहते हैं कि ऊपरी कोर्ट भी इसका आधार पर इसके बापू के कार्य को देखते हुए उनको जल्द से जल्द रिहा करे, न्याय मिले। बस हमारी यही मांग है। विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए प्रांत प्रमुख है पूरे दक्षिण गुजरात के, इनका भी यही कहना है कि संत आसाराम जी बापू की रिहाई जल्द से जल्द होनी चाहिए और जो आरोप लगे हैं उस आरोपों में कोई भी सच्चाई नहीं है। तो आप लोग भी अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखें। अजीत सिंह रामसी सोलंकी, विश्व हिंदू परिषद दक्षिण गुजरात प्रांत प्रमुख, सामाजिक समरसता। क्या कहोगे, आज हिंदुत्व की बात हो रही है पूरे देश के अंदर, विश्व हिंदू परिषद भी हिंदुत्व के लिए काम कर रहा है। ऐसे ही एक हिंदू संत आसाराम जी बापू का भी नाम आता है कि उन्होंने हिंदू सनातन धर्म के लिए भी अच्छे अच्छे कार्य किए, जैसे धर्मांतरण रोको, गरीबों की सेवा कहो। लेकिन 12 सालों से उनके ऊपर भी आरोप लगे और 12 सालों से वो जेल के अंदर थे और अभी अभी मेडिकल ग्राउंड पर वो जमानत पर बाहर आए। देखिए, परिषद विश्व हिंदू परिषद का हिंदुओं को एक करने का काम करती है, मगर बापू का जो काम मैं कई सालों से देख रहा हूँ कि उनका जो काम वनवासी विस्तारों के अंदर जो जहाँ ईसाई बन रहे थे वहाँ पर पूरी ब्रेक लगा दी थी। जहाँ ऐसे ऐसे गांव है हमारे वापी वलसाड़ जिला के आजू बाजू में कि जहाँ दारू की भट्टी घर घर बनती थी, वो भट्टी आज बंद हो गई और वहाँ के लोग सुधर गए हैं। तो सुधारने का जो कार्य किया है वो आसाराम बापू ने किया है, उसके सिवा और कोई नहीं किया है। तो उनको जो सरकार ने जिस षड्यंत्र के माध्यम से जेल में पिछले 13 सालों से डाला हुआ है, तो ये सरासर उसको दूध का पानी कुछ समय में हो ही जाएगा, मगर जल्द से जल्द बापू बाहर आवे, ये हम सब की BJP की भी डिमांड है। सभी समाज के अंदर, सर हिंदू समाज तो ठीक है, मगर अन्य समाज के लोग विधर्मी जैसे मुस्लिम लोग भी बोल रहे हैं कि बापू के ऊपर झूठा आरोप लगाकर उनको जानबूझ के फंसा दिया गया है। अब क्या है राज्य सरकार की राजनीति हमें पता नहीं चल रहा है, मगर ऐसे संतों को जिन्होंने हिंदुत्व का जो उजागर किया, आज अगर उनका आप सत्संग सुनेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। बापू द्वारा कितने कितने कार्य अच्छे चल रहे हैं, स्कूलें चल रही है, गुरुकुल चल रही है, छात्रावासें चल रही है। तो ऐसे संतों को डालने का मतलब क्या हिंदू समाज को तोड़ना चाहती है सरकार? क्या हिंदू समाज को हिंदू खत्म करना चाहते हैं? तो ये हमारा सरकार से खास निवेदन है कि ऐसे संतों को जल्द से जल्द रिहा करें। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रहे अशोक सिंघल जी, उनका भी सपने थे राम मंदिर बने, आसाराम जी बापू जेल से बाहर आए और जेल के अंदर अशोक सिंघल जी खुद आसाराम जी बापू को मिलने भी गए थे। अयोध्या के अंदर जब बापू का कार्य था तब हमारी मीटिंग भी वहीं पे थी, तो अशोक सिंघल जी भी साथ में ही थे। और अशोक सिंघल जी साहब बाद में हमारे मीटिंग के अंदर भी उन्होंने एक विषय रखा था कि आसाराम बापू के ऊपर जो गलत तरीके से आरोप लगाकर उनको फंसाया गया है, सरासर झूठ है और मीडिया को भी इसको उजागर करना चाहिए। पर मीडिया क्यों ऐसा कर रही है समझ में, किसके आधार पर कर रही है वो भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा अशोक सिंघल ने साफ कहा था कि बापू को जल्द से जल्द बाहर निकालना चाहिए, उसके लिए परिषद को जो करना करे। संघ शताब्दी वर्ष चल रहा है और परिषद और संघ की यही इच्छा है कि बापू जल्द से जल्द, अभी समझो ना, अभी कुछ ही समय में आपके सामने 6 महीने या साल के अंदर एक अच्छा समाचार सुनने में मिले। FRI के अंदर उनके रेप का कोई उल्लेख ही नहीं है, पर इतना अंधा कानून कैसे चला रहे समझ में नहीं आ रहा है।
आज सभी मीडिया के अंदर सभी संतों बोल रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं कि बापू को गलत फंसाया जा रहा है, पर पता नहीं अभी किस क्या है राज का। तो क्या कहना चाहोगे, हमारे चैनल के माध्यम से अपील शुरू होने वाली है, निचली अदालत का फैसला जो आया था जोधपुर हाई कोर्ट में, अपील शुरू होने वाली है, क्या कहना चाहोगे न्यायपालिका को हमारे चैनल के माध्यम से? बस हम यही चाहते हैं कि ऊपरी कोर्ट भी इसका आधार पर इसके बापू के कार्य को देखते हुए उनको जल्द से जल्द रिहा करे, न्याय मिले, बस हमारी यही मांग है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।